क्योंकि उन्होंने आखिरी में ये कहा अपने वीडियो में कि अमित भाई क्या मेरे घर का खर्चा चलाते हैं या मेरे घर के मेंबर हैं। भाई यूट्यूब पर हम सभी लोग काम करते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब फैमिली बोलते हैं या ये कहते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर। तो आपको क्या चीज़ खराब लगी कि आयुष की मम्मी ने मेरे पास कमेंट करके ये कहा कि मैं आपको समझाऊं, ये चीज़ खराब लगी, या आपको ये चीज़ खराब लगी कि मैंने उस वीडियो में ये बातें कही हैं। आयुष की मम्मी का तुरंत ही कमेंट आया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं। तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, पहले ये देख लेना चाहिए था कि इनकी तरफ से क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्या रिप्लाई आ रहा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, ये वीडियो मुझे बहुत ही अर्जेंट में बनाना पड़ा क्योंकि कल मैंने एक जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो है ये बताया था आपको कि अरियारी के जो आयुष हैं उनकी मम्मी ने मेरे पास कमेंट किए थे और ये कहा था कि इस मैटर को शांत करने में आप थोड़ी हेल्प कीजिए या अपनी तरफ से कुछ बातें कहिए। तो मैंने एक वीडियो, उनके कमेंट आते थे तो मैंने कल एक वीडियो के जरिए ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जाकर देख लेंगे, अभी कल शाम का ही वीडियो है। तो साथियों, उस वीडियो में मैंने आयुष और आयुष की मम्मी को ही ये बात बताने की या समझाने की कोशिश की कि अगर सालू जी ने अपनी तरफ से 2 वीडियो डाल के नम्रता दिखाई थी या इस मामले को खत्म करने की कोशिश की थी तो 70% अगर कोशिश उनकी तरफ से थी तो 30% आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए थी। और मैंने फोर्स देकर ये बात कही थी, मतलब दबाव देकर ये बात कही थी कि आयुष की मम्मी को ये चाहिए था कि वो आयुष को समझाती और दूसरे दिन जो उसने वीडियो डाला है रेल की पटरी पे जाके, वो ना डाल के उस जगह पर एक ऐसा वीडियो डालती कि ठीक है, अगर सालू जी तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं। मैंने यही सारी बातें तो की थी उस वीडियो में, जिन्होंने देखा हो तो ठीक है, ना देखा हो तो दोबारा से जाकर चेक कर लें ये चीज़। लेकिन ये वीडियो मुझे क्यों अर्जेंट में बनाना पड़ा, उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जस्ट अभी, मतलब ये वीडियो शूट करने से पहले ही मैंने आज सालू जी का वीडियो देखा, अभी सुबह ही। मतलब उसके बाद में सीधा मैं ये वीडियो शूट करने चला आया क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कमेंट करके इतनी सारी बातें नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगा कि वीडियो के जरिए से ही हो सकती है, कमेंट बहुत ज़्यादा लंबा लिखा नहीं जा सकता है और मैं कमेंट लिखने के मामले में थोड़ा वैसे भी आलस कर जाता हूँ, क्योंकि साथियों कमेंट का रिप्लाई देने में ही मुझे इतना वक्त लग जाता है कि 2 से 3 दिन बाद मैं रिप्लाई दे पाता हूँ। तो वीडियो पे तुरंत कमेंट जाकर करना हो नहीं पाता है मुझसे, और फिर ये तो बात इतनी लंबी थी कि कमेंट के जरिए बताई भी नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लूँ। तो साथियों, उस वीडियो में सालू जी ने जो है जो बातें कहीं, वही बातें लगभग मैंने अपने पिछले वीडियो में कहीं, मतलब कल वाले वीडियो में, और वही सारी बातें आज एक संदीप भाई का जो वीडियो आया है उसमें उन्होंने भी कही। मतलब सारी बातें जो मैंने पहले कही वही सारी बातें कहीं ना कहीं संदीप भाई ने और सालू जी ने अपनी वीडियो में रिपीट की। कहने का मतलब वही बातें बताई। जैसे कि सालू जी भी ये कह रही थी कि आयुष की मम्मी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम अपने लड़के को पहले रोक लेते या उसको पहले समझा देते कि ऐसा नहीं करना है। अब उन्होंने 2 वीडियो अच्छी डाली हैं तो तुमको भी वीडियो सही डालनी चाहिए। और सेम यही बात मैंने भी कही, यही बात संदीप भाई ने भी कही। वीडियो प्राइवेट करने को लेकर मैंने आयुष से ही कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारा कहने का तरीका गलत था और वीडियो प्राइवेट कहने अगर करवानी थी, पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वीडियो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, 2, 4, 6, 8 दिन बाद वो वैसे भी प्राइवेट की गिनती में आ जाती है। और अगर तुम्हें करवानी ही थी तो तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत था, यही चीज़ प्यार से भी कही जा सकती थी। तो मतलब आमतौर पर जो भी सारी बातें सालू जी ने अपने वीडियो में कही और जो संदीप ने अपने वीडियो में कही, वो बातें मैंने पहले ही कल रात अपने वीडियो में कह दी थी। उसमें मेरा मतलब जो अधिकतम प्रयास यही रहा कि आयुष की मम्मी ने मुझसे कहा था कि सालू जी को समझाएं, लेकिन उनको समझाने की बजाय मैंने, आप जाकर देख सकते हैं, 90% तक जो है आयुष और आयुष की मम्मी को ही समझाने का काम किया है। 10% मैंने सालू जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अगर इनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास हो जाए तो आप भी इनको जो है छोटा समझ के आयुष को माफ़ कर देना। लेकिन दोस्तों, सालू जी की जो ये वीडियो देखी है उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सालू जी को अच्छी नहीं लगी। उस वीडियो में सालू जी ने कहा कि फलाने की मम्मी ने अमित भाई के पास कमेंट किया है और कहा है कि सालू को समझाओ। तो चलिए दोस्तों, वहाँ तक तो ठीक था, कोई बात नहीं। उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि हाँ मेरे पास कमेंट आया था और मैंने जो है समझाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो देखता गया वही सारी चीज़ें आई जो मैंने कही थी, वही सालू जी ने भी कही। लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब जो है ख़राब लगी, या ख़राब नहीं कहेंगे, थोड़ी सी हर्ट हुई कि मुझे लगता है ऐसा कि सालू जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि मैंने जो है वीडियो डाला या मैंने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि उन्होंने आखिरी में ये कहा अपने वीडियो में कि अमित भाई क्या मेरे घर का खर्चा चलाते हैं या मेरे घर के मेंबर हैं। अब मेरी एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज़ आपने किस हिसाब से कही, क्योंकि मतलब जो हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है या तालमेल अच्छा होता है तो हम किसी के लिए ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे लिए कोई वीडियो बनाएं तो क्या मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि सालू क्या मेरे घर का खर्चा चलाती हैं या मेरे घर की मेंबर हैं। भाई यूट्यूब पर हम सभी लोग काम करते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब फैमिली बोलते हैं या ये कहते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर। तो उसी हिसाब से अगर आप समझ लें तो ये सोच सकती हैं कि मैंने उसी हिसाब से वीडियो डाला था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर का खर्चा चलाता हूँ या मैं आपके घर का मेंबर हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई किसी का खर्चा नहीं चला रहा है, कोई किसी के घर का मेंबर नहीं है, लेकिन एक अपनत्व के नाते थोड़ी सी बात बताई जा सकती है और उसी हिसाब से मैंने ये बात बोल दी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें खराब लगी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट करके या वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या ख़राब लगा। आपको ये ख़राब लगा कि मैंने जो है
आपके लिए वीडियो बनाई उनके कहने पर, आयुष की मम्मी के कहने पर मैंने वीडियो बनाई और उसमें ये कहा कि मतलब जो है मैं समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपको क्या चीज़ खराब लगी कि आयुष की मम्मी ने मेरे पास कमेंट करके ये कहा कि मैं आपको समझाऊँ, ये चीज़ खराब लगी, या आपको ये चीज़ खराब लगी कि मैंने उस वीडियो में ये बातें कही हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से कि कहीं न कहीं आपको मेरी कुछ चीज़ें खराब लग रही हैं, और इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि ये वीडियो आपने जो है कल शाम को देखा, आपने अपने वीडियो में बताया कि मैंने रात में अमित भाई का वीडियो देखा, लेकिन उसके बाद में सुबह संदीप भाई का वीडियो आया। मतलब कहने का ये है कि शाम को ही मुझे ऐसा लगता था कि आप कमेंट के जरिए कुछ ना कुछ तो कहेंगी, लेकिन आपने नहीं कहा, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ही नहीं जल्दी कमेंट कर पाता हूँ, तो हो सकता है उनको भी समय ना मिला हो, वीडियो ना देखा हो। लेकिन जब सुबह संदीप भाई ने वीडियो डाला और आपने अर्जेंट में उस पर कमेंट किया, मतलब संदीप भाई की वीडियो पे कमेंट किया, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ संदीप भाई ने कही वो चीज़ तो मैं शाम को ही बोल चुका था, लेकिन मेरी वीडियो पे आपने कोई कमेंट नहीं किया, संदीप भाई की वीडियो पे आपने जाके कमेंट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप जो है मेरे पास कमेंट नहीं कर रही हैं, मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दे रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाले थे, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और ये रिक्वेस्ट की थी कि सालू जी आप जरूर ये चीज़ मुझे बताएं कि वो जो एक आईडी जो आपके पास जिन्होंने आपको टॉन्ट किया था, मतलब जो है ताने मारे थे और फिर वो कमेंट डिलीट करने पड़े थे, तो उनके विषय में मैंने थोड़ी बात की थी और ये कहा था कि अगर वो आपके भाई हैं तो अपने भाई की तरफ से ही मुझे मतलब ये चीज़ समझाने का प्रयास करें कि आखिर फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस पर भी आपने ना किसी वीडियो में कोई जिक्र किया, ना उसका कोई उत्तर दिया। तो मैंने जैसा कि आपसे पहले भी ये कहा था और अभी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी हमारे बीच में कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन बात करने से बात क्लियर होगी। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे बिल्कुल बेधड़क पूछ सकती हैं, चाहे वीडियो के जरिए चाहे कमेंट के जरिए, और मुझे ऐसा लगेगा तो मैं भी ऐसा करूँगा। कारण ये है कि मैं शुरू से ही ये कहता रहा हूँ कि देखिए, जो काम आप करती हैं वही काम मैं करता हूँ, या जो काम मैं करता हूँ वही काम आप करती हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि जैसे शिवानी के खिलाफ कोई भी क्रिएटर या कोई भी कमेंट करने वाला या कोई भी मतलब जो है वीडियो बनाने वाला कोई वीडियो डालता है शिवानी के खिलाफ, ठीक है, तो उसको आप अपने तरीके से समझाती हैं, हम अपने तरीके से समझाते हैं। हम लोगों का मतलब मकसद एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। आप अलग तरीके से समझाती हैं, मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर वो क्रिएटर या वो कमेंट करने वाला या वो वीडियो देखने वाला या वीडियो बनाने वाला कोई भी आदमी ये कह दे कि आप लोगों को क्या लेना देना, आप क्या हमारे घर के मेंबर हैं, या आप हमारे घर का खर्चा चलाने आते हैं, हमारा यूट्यूब है, हम अपना वीडियो जैसा बनाएगा वैसा बनाएंगे, तो वो एक बार ये बात कहे तो जायज़ भी है, क्योंकि भाई हमारी तो उससे वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मतलब मनमुटाव है, क्योंकि वो शिवानी के खिलाफ बोल रहा है और हम लोग शिवानी के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो अगर वो कह दे तो चल भी जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने मुझसे ये बात कही तो थोड़ी मुझे खराब लगी। अब ये सोचिए कोई कमेंट करने वाला व्यक्ति ये कहे मुझसे कि देखिए सालू जी ने ऐसा कहा, तो मैं ये कह दूँ कि आप वो मेरे घर की मेंबर हैं या मेरा खर्चा चलाने आती हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करेगी। और मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है और ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो कल बातें की उसमें 70% 80% तो मैंने आयुष और आयुष की मम्मी को ही समझाने का काम किया। उसमें मैंने केवल ये कहा है कि उनकी मम्मी का कमेंट मेरे पास आया या कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने उनसे पहले भी कहा था कि देखो मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, तुमको भी उनको भी, दोनों लोगों को, लेकिन समझना ना समझना ये आपकी विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मतलब जो है सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती तो कोई किसी से नहीं कर सकता है। वही बात मैंने उनसे कही थी और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि वो बार बार कह भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो कोई भी विवाद है और वो शांत हो जाए। और आपने अपनी तरफ से कोशिश की भी थी, 2 वीडियो आपने अच्छे डाले, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इनकी मम्मी मुझसे ये कह रही हैं कि इनको समझाएं, जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वो तो समझ गई हैं, उन्होंने तो 2 वीडियो डाले हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी तरफ से फिर उकसाने वाला काम किया, तो इसीलिए फिर मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ खराब लगी है, तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से चाहे शॉर्ट या लॉन्ग या कमेंट के जरिए ये चीज़ ज़रूर बताएं ये बात। तो मेरा यही कहना है सालू जी से कि आपको अगर मेरी कोई भी बात खराब लगी है तो आप उसको स्पष्ट जरूर करें कि आखिर आपको खराब क्या लगा है, तो मैं आपकी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि जब तक आप बताएंगी नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। तो अगर आप अपनी तरफ से स्पष्ट कर देंगे ये बात कि क्या चीज़ आपको ख़राब लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 मतलब देखिए जब कोई व्यक्ति किसी को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, तो उसको समझ में तो आ ही जाता है। और पता नहीं, अब हो सकता है मेरी सोच हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह सही हूँ, हो सकता है मेरी सोच हो ये गलत हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आप अनदेखा कर रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकती हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी शंका का समाधान हो जाए और भविष्य में उस तरह की बात दोबारा ना हो। और दोस्तों, इन सारी बातों के बीच में इस वीडियो में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो वीडियो मैंने कल डाला है उसमें जो है आयुष की मम्मी का तुरंत ही कमेंट आया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ये बात समझ में आई थी कि जो मैंने कहा था कि आप आयुष को बोलिए कि वो जो है एक वीडियो बनाकर डाले और उसमें ये बात कहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए था। और अब मैं भी अपनी तरफ से ये प्रयास करूँगा कि जब सालू दीदी ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, उन्होंने 2 वीडियो अच्छे डाले हैं, तो मैं भी इस मैटर को ख़त्म कर दूँगा। मुझे ऐसा लगा था, कल रात में ही उनका कमेंट आया था। लेकिन उसके बाद में जो है तुरंत ही सुबह सालू जी का मैंने ये वीडियो देखा, तो मुझे तो उम्मीद ये थी कि
उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। अगर उन्होंने मेरा वीडियो रात में देखा था तो उन्होंने आयुष की मम्मी का कमेंट भी जरूर पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा इंतजार कर लेती कि हो सकता है कि वो आयुष की तरफ से जो है कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाएं या कहलवाती या कोई वीडियो डलवाती जिससे जो है ये मैटर शांत हो जाता। क्योंकि मैंने कल ही उस वीडियो में ये बात कही थी कि आप आयुष को बोलिए कि एक वीडियो बना के डाले, उसमें ये अपनी गलती माने, माफ़ी मांग ले और ये कहे मुझसे जो हुआ सो हो गया, मतलब अब मैं इस मैटर को ख़त्म करना चाहूँगा। तो मैं सालू जी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये कमेंट देख लिया होगा तो आपको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। सुबह ऐसी वीडियो अभी नहीं डालनी चाहिए थे, क्योंकि जैसा कि हम आयुष से बोल रहे हैं कि मतलब जो है 2 वीडियो हमने डाली तो तुमने क्यों उकसाने वाली कार्रवाई की, या तुमने क्यों ऐसा वीडियो डाला जिससे जो है दूसरा आदमी भड़क जाए। मैंने ये बात कल अपने वीडियो में स्पष्ट उससे कही है। तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, पहले ये देख लेना चाहिए था कि इनकी तरफ से क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या रिप्लाई आ रहा है, उसके बाद में आप अपना कोई वीडियो डालती। क्योंकि आपके इस तरह से वीडियो डालने के बाद में जो बात जहाँ से शुरू हुई थी फिर वो वहीं पर पहुँच गई, तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर समझाने और ना समझाने का। और साथियों, ये बात मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। लोकेशन भी दूसरी हो गई, मुझे रास्ते में ये चीज़ याद आई तो मैंने थोड़ा वीडियो और शूट कर लिया कि आयुष की मम्मी का कमेंट मेरे पास आया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब सहमति का मतलब क्या होता है, यही था कि मैंने जो उनको बताया था कि आप सुबह ही दूसरा वीडियो डालिए और उसमें जो है ये स्पष्ट करिए कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए था और सालू जी से आप माफ़ी मांगिए और मुझे उम्मीद है कि सालू जी आपको माफ़ कर देंगी। लेकिन उनके वीडियो का इंतजार नहीं हो पाया और उससे पहले ही सालू जी ने अपना वीडियो डाल दिया, तो बात जहाँ से ख़त्म हुई थी दोबारा फिर वहीं से शुरू हो गई। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई बताइए। आप लोग समझाने के लिए समझाया ही जा सकता है, अब दोनों लोगों को समझदारी दिखानी होगी तभी मैटर खत्म होगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा फिर। बाकी मेरा जो है ये वीडियो बनाने का मकसद यही है साथियों कि जब सालू जी का मैंने वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं। तो मैं उनसे ही व्यक्तिगत तौर पर ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी माध्यम से मुझे ये बताने का प्रयास करें कि आखिर आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि भविष्य में उस तरह की दोबारा जो है अगर कोई मेरे से त्रुटि हुई है तो वो ना हो। और साथियों, मेरे कल के वीडियो पर एक मेरे भाई हैं प्रमोद जी, उनका भी कमेंट आया था। उन्होंने कहा कि आयुष के विषय में अगर बात कर रहे हो तो मुझे ऐसी शंका है कि कहीं आप पर भी कोई परेशानी ना आ जाए या आप परेशानी में ना आ जाएं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप चिंता ना करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी भाई, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझाने के प्रयास में कैसी परेशानी वाली बात भाई, आदमी बात समझना चाहेगा तो समझेगा, नहीं समझना चाहेगा तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कल ऐसी शंका जाहिर की थी और सालू जी का जब ये वीडियो मैंने सुबह देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रमोद भाई की बात ही मुझे याद में आ गई कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है और फिर भी सालू जी मेरे लिए ऐसा बोल रही हैं, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं उस चीज़ को वहीं पे स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि किसी चीज़ को अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो उसको बात करने से ही वो गलतफहमी दूर होगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं तुरंत बात करके जो है किसी से भी कोई गलतफहमी होगी मैं दूर कर लूँगा और उस मैटर को वहीं ख़त्म कर दूँगा, आप चिंता ना करें। मैं स्वयं ये कार्य करता हूँ जब लोगों को समझाने का, तो मैं उस चीज़ में पढ़ूंगा ही नहीं, अब मैं कैसे उसमें फंस सकता हूँ। तो जब मैंने सालू जी का ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि शायद कहीं प्रमोद जी सही कह रहे थे कि ये एक मानसिक परेशानी तो हो ही गई कि सालू जी ने ऐसा बोला कि क्या अमित मेरे घर के मेंबर हैं या मेरा खर्चा चलाने आते हैं। तो मैंने तो ऐसा कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की इस तरह से, मतलब फोर्सफुली आपको ये कहने की नहीं आप ऐसा करिए ही। मैंने तो हमेशा यही कहा कि भाई ये तो सामने वाले की इच्छा है, मानना चाहेगा तो मानेगा, नहीं मानना चाहेगा नहीं मानेगा, हमारा काम समझाने का है तो हम समझा रहे हैं। तो मैं सालू जी से यही अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बात मेरी हर्ट करती है, खराब लगती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक बार आप स्पष्ट रूप से वो चीज़ क्लियर कर दें, भविष्य में वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। लेकिन इस तरह से थोड़ी वो कहना चाहिए कि एक तरीके से ताने वाली भाषा में बात करना थोड़ा खराब लगता है मन को, और तब जब कि आपकी कोई गलती भी ना हो, आप कोई गलत काम भी ना करें तब। तो दोस्तों, ये था मेरा अर्जेंट में बनाया हुआ वीडियो। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलूंगा जल्दी दूसरे ब्लॉग में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।